आखिर महर्षि भृगु ने श्रीहरि नारायण की छाती पर लात क्यों मारी? एक बार महर्षि भृगु ने त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन, इसकी परीक्षा लेने के लिए तीनों देवों के पास पहुँचे। भृगु पहले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मदेव को ना प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की, जिस पर ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया। लेकिन पुत्र होने के कारण ब्रह्मा जी ने क्रोध को दबा दिया। फिर भृगु कैलाश महादेव के पास पहुँचे और बोले, असुर के स्वामी महादेव, आप हमेशा ही दानवों को वरदान देते हैं, आप हमेशा वेदों का उल्लंघन करते हैं, आपकी वजह से ही सृष्टि पर संकट आते हैं और ये कैसी वेशभूषा है आपकी। ये सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और त्रिशूल से महर्षि भृगु पर प्रहार करने ही वाले थे कि माता बीच में आई और महादेव का क्रोध शांत किया। जिसके बाद भृगु वैकुंठ श्रीहरि विष्णु के पास पहुँचे। श्रीहरि विष्णु निद्रावस्था में लेटे हुए थे। वहाँ जाते ही भृगु ने श्रीहरि नारायण की छाती पर जोरदार लात मारी, जिससे हरि आसन से नीचे गिर गए। लेकिन हरि उठे और भृगु को प्रणाम किया और बोले, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञात नहीं था, आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। श्रीहरि की करुणा देखकर भृगु रोने लगे और फिर उन्होंने श्रीहरि जब परशुराम जी ने गणेश जी का दांत तोड़ दिया, वो दांत आज भी इस जंगल में मौजूद है। एक समय की बात है, प्रभु श्री राम के जन्म से पहले ही महादेव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में कोई विघ्न न आए, इसीलिए उन्होंने भगवान गणेश और कार्तिकेय को आज्ञा देते हुए कहा कि कोई भी द्वार के अंदर प्रवेश न कर पाए। थोड़ी देर बाद भगवान परशुराम महादेव से मिलने हेतु आए, लेकिन उनका रास्ता गणेश जी ने रोक लिया, जिससे भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने गणेश जी के साथ युद्ध करने का फैसला किया। परशुराम जी ने गणेश जी के ऊपर कई सारे अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन सब विफल रहे। इसलिए अंत में परशुराम जी ने अपने परशु का इस्तेमाल किया। ये वही परशु था जो महादेव ने परशुराम जी को दिया था। गणेश जी चाहते तो वे उस परशु को रोक सकते थे, लेकिन उन्हें महादेव के उस वरदान का मान रखना था। इसीलिए उन्होंने ये वार अपने दांत पर सह लिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। गणेश जी की आवाज सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बाहर आए और उन्होंने उस प्रलयकारी युद्ध को रोक लिया। ये दांत आज भी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा गाँव की पहाड़ियों में मौजूद है। इन्हीं घने जंगलों में गणेश जी की 5000 साल पुरानी मूर्ति भी विराजमान है। कमेंट में जय श्री गणेश लिखना मत भूलना। दोस्तों, आप सभी ये बात तो जानते हैं, समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने नीलकंठ विष को धारण कर लिया था, लेकिन माता पार्वती ने उस विष को उनके कंठ में रोक दिया था, जिस कारण से उनको नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी ये बात नहीं जानते होंगे कि नीलकंठ जहर को भगवान शिव ने अकेले नहीं पिया था, उनके साथ में शामिल थे उनके गण, जैसे कि सांप, बिच्छू, नेवले, यहाँ तक कि भगवान शिव के मुंह से कुछ बूंदे जहर की बाहर छलक गई थी, जिसको नंदी जी भी पी गए थे। और उस नीलकंठ जहर का ही असर था कि सांप, बिच्छू और कुछ ऐसे जानवर है जो बहुत ज्यादा जहरीले कहलाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को विनाशक के रूप में जाना जाता है और दुनिया को बचाने का काम करते हैं विष्णु। लेकिन समुद्र मंथन के वक्त विष्णु एक कछुए के रूप में थे। कुंठ सागर के अंदर में मंदराचल पर्वत को एक मथनी के रूप में बना के एक विशालकाय कछुए के ऊपर रखा था, इसीलिए वो समुद्र मंथन की प्रक्रिया को अधूरा छोड़ के बीच में नहीं आ सकते थे। जब नीलकंठ विष बाहर निकला तो विष्णु जी ने ही महादेव से प्रार्थना की कि वो सभी की रक्षा करे। इसी तरह हर साल भगवान विष्णु के सो जाने के बाद में सावन का महीना आ जाता है, यानी कि भगवान शिव पृथ्वी को संभालते हैं। अर्जुन और कर्ण के पास अनगिनत दिव्यास्त्र थे, जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। उनके जैसा धनुर्धारी ना तो पहले कभी हुआ और ना होगा। परंतु जैसा कि भगवान परशुराम कहते हैं, सभी दिव्यास्त्रों का किसी एक के पास होना ये केवल अर्जुन के साथ ही है। सभी दिव्यास्त्र उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। अर्जुन के पास भगवान प्रजापति ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, प्रजापति अस्त्र और सर्वजयी ब्रह्माशीर अस्त्र था। इसी के साथ भगवान सूर्य नारायण का आदित्य अस्त्र इत्यादि। कर्ण के दिव्यास्त्र की बात करें तो कर्ण के पास भी जो दिव्यास्त्र थे वह किसी महाप्रलय के लिए काफी साबित होते। कर्ण के पास अग्नियास्त्र, वरुणास्त्र, व्यव्यास्त्र, प्रजन्यास्त्र जैसे और भी अस्त्र थे।